नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और आज सही क्या है? आज सही ये है, मेरे अगल बगल में आप जो दो चेहरे देख रहे हैं, ये वो युवा जाट नेता हैं जिन्होंने 21वीं सदी में जो असंगठित जाट समाज था उसको संगठित करने का बीड़ा उठाया। और आज इनकी धमक इतनी है, दिल्ली दरबार में, पीएमओ हाउस में भी इन दो चेहरों की आवाज सुनी जाती है। वो आज इनका कद है, रुतबा है। क्यों? क्योंकि समाज की ताकत इनके पीछे है। और हम इनसे पूरी बात जानेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य के तहत आज ये गांव खरक पुनिया की सरजमी पर हैं। हम इनसे पूरी बात जानेंगे। आइए बात करते हैं। राम राम जी। नमस्कार जी पुनिया जी, नमस्कार। पलसानिया जी, एक जाट अपने आप में बहुत बड़ी योद्धा कौम है, लेकिन ये अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गई थी, असंगठित हो गई थी। तो उसको संगठित करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, इसमें आप कितने सफल हुए और आपकी क्या योजना है? देखिए पुनिया जी, सबसे बड़ी बात तो है कि समाज पिछले 10 से 15 सालों में जो सामाजिक रूप से जो समाज में जो गिरावट आई है, राजनीतिक रूप से जो कमजोरी आई है, वो हमारे समाज को बहुत पीछे लेकर के चली गई थी। आपने देखा होगा कि आज से 10 से 15 साल पहले जो जाट समाज किस रूप में उसकी ताकत थी। हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में हमारे कौम के 4-4, 5-5 मिनिस्टर हुआ करते थे। सेंट्रल में राज्य मंत्री हुआ करते 5-7, 5-5, 6-6, और स्टेट के मुख्यमंत्री हुआ करते। हालात इस कदर खराब हो गए कि आज तो हमें चीफ मिनिस्टर तो दूर ही दी, सेंट्रल में मिनिस्टर तक हमारा एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। ये जाट समाज के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो उसकी सामाजिक गिरावट आई है, और जो आप कह रहे हैं कि जो आपसी भाईचारा खत्म हो गया है, जाट एक दूसरे की जो टांग खिंचाई की जो परिपाटी चल चुकी है, उस परिपाटी को तोड़ने के लिए 2010 में हमने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया। और हमारे जाट समाज का जो गौरवशाली अतीत रहा है, उस अतीत पे हमने काम करते हुए महाराजा सूरजमल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, द ग्रेट महाराजा सूरजमल। उसका पहला कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में किया। उसके बाद में लगातार हमने इस सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए जाट समाज को पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ले जा करके विश्व जाट एकता का मैसेज देने के लिए, आपने देखोगे 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जब दुनिया के 130 देशों, 62 देशों से समाज बंधु जब नई दिल्ली आए, तो पूरी दुनिया ने देखा कि जो लोग कहते थे कि जाट समाज के लोग एक मंच, एक जात से वो कार्यक्रम हुआ। और जितने भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमारे समाज के लोग सक्रिय रहते हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय जो समाज का जो नेतृत्व करते हैं, उन सभी लोगों को हमने गैर राजनीतिक रूप से आमंत्रित किया और सारे एक मंच, एक जाजम पर आकर के समाज की वो ताकत दिखाई जिससे आज पूरी दुनिया सलाम करती है। और वो कारवां लगातार बढ़ता रहा। आप भी उसी 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में थे। 10, 20, 25 गांवों के लोगों को बुलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दुनिया के 130 देशों के जाटों को राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुला करके जाट संसद के द्वितीय सत्र में यह साबित कर दिया कि पूरी दुनिया का जाट एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है। और वो मंच है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का, जिसमें निस्वार्थ खुले दिल से समाज के, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, सारे लोग आते हैं। बेशक हमें इस बड़ी पीड़ा होती है कि आम जाट तो आज भी एक है, पहले भी एक था। जो राजनीतिक रूप से जो लोग संपन्न हो गए, राजनीतिक रूप से जिन लोगों के पास पद प्रतिष्ठाएं आ गई, वो समाज के इस सामाजिक ताने बाने को एक होने में कुछ दिक्कतें करते हैं। लेकिन जब से इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का ये प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है, तब से उन लोगों को भी हमने आमंत्रित करने की एक शुरुआत की है। उन लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस ताकत को महसूस किया है। और आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में जाट समाज की बड़ी संख्या है, उसी ताकत को दिखाने के लिए लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया में जाट समाज की संख्या नहीं है। लेकिन आपने देखा, अभी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि 18 सितंबर 2022 को कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में जाट समाज ने इस रूप में टाउन हॉल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि लोगों को लग रहा था कि यह कार्यक्रम जयपुर में हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, या मेरठ मुजफ्फरनगर में हो रहा है, या पंजाब में हो रहा है। लेकिन साउथ इंडिया में जो बिजनेस, व्यापार और एजुकेशन के लिए हमारे समाज के लोग वहां गए, उन लोगों ने समाज की एकता को दिखाने के लिए, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए इस रूप में वहां पर उपस्थिति दर्ज कराई कि आज पूरी दुनिया में मैसेज गया कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे, प्रत्येक कोने में, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, सभी जगह हिंदुस्तान में जाट है। और इस मिथक को खत्म करने हुए वो
हमने प्रवासी जाट अधिवेशन का कार्यक्रम बेंगलुरु में किया। आज पूरी दुनिया का जाट इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। और अब जो अगला हमारा मिशन है, जिस मिशन को लेकर के आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं, उस मिशन की शुरुआत भी पंचकुला चंडीगढ़ से कर रहे हैं। 19 मार्च 2023 को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन किया गया है। पूरी दुनिया भर से, देश भर के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से जाट समाज चंडीगढ़ पंचकुला में आकर के 19 मार्च को यह दिखा देगा कि जो प्रदेश और देश की सरकारें हैं इस मुगालते में ना रहे कि जाट समाज को नजरअंदाज करके वो प्रदेश की सरकारें चलाएंगे या देश की सरकारें चले। हम हक और अधिकार भी लेना जानते हैं, हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना और भिड़ना भी जानते हैं। और चंडीगढ़ में 19 मार्च को जाट समाज इस बड़ी संख्या के रूप में कूच करेगा और चंडीगढ़ और पंचकुला में पग पग गली गली में जाट समाज के लोग दिखेंगे और वो हमारे समाज की सामूहिक ताकत होगी और उस दिन इकट्ठे होकर के विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करेंगे। एक समय होता था कलवानिया जी, हरियाणा के अंदर का सीएम चेहरा आपको स्थापित करना है तो जाट के बगैर सोचना नामुमकिन होता था। एक दौर बदला, जाट असंगठित हुए, टांग खिंचाई में एक कुर्सी चली गई। तो जो पंचकुला का अधिवेशन है वो कितना कारगर होगा जाटों को संगठित करने के लिए? देखिए, हमारा प्रयास है कि फिर से जो खोया हुआ जाटों का जो स्वाभिमान है उसे प्राप्त करें, क्योंकि इसके लिए जो कुर्सी के लिए मैं अपने आप को, अपने समाज को ही मानता हूँ इसके लिए दोषी, क्योंकि आपस में लड़के और उस कुर्सी को अपन ने खोया है। क्योंकि आप देखिए, आज़ादी के समय जाट कौम के साथ सर्व समाज जाट कौम के नेतृत्व में जाट के झंडे के नीचे संगठित था और अपने आप को सुरक्षित भी मानता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बनी, षड्यंत्र बने और अपने लोगों को ही उस षड्यंत्र का मोहरा बना के आज जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है वो जाट बनाम गैर जाट का खेला जा रहा है। लेकिन हमारा प्लेटफार्म जाट पार्लियामेंट का अपना ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम सर्व समाज के भले के लिए बात करते हैं, हमारे समाज को संगठित करते हुए, किसी दूसरे समाज को नीचा नहीं दिखाते, हम अपने भविष्य की चिंता पर ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम करते हैं। और इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है चंडीगढ़ में। इसके अंदर अपने समाज के आज मंत्री नहीं है, अपने समाज का जो मुख्यमंत्री हरियाणा देश का सिरमौर राजनीति के अंदर हुआ करता था जाट पॉलिटिक्स का, आज उसमें भी हम नेतृत्व में कहीं ना कहीं विहीन हो रहे हैं। पंजाब के अंदर भी एक बार हमारा चेहरा चला गया था, ये ठीक रहा कि वापस चेहरा अपने समाज के पास वापस कुर्सी आ गई। लेकिन ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इन षड्यंत्रों से किस तरीके से पार पाया जाए उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग पार्टियों में लोग करते रहें, लेकिन जब बात समाज की आए, जब बात भाईचारे की आए और जब समाज संकट में हो तो अपनी राजनीतिक पार्टियों के दुपट्टे को छोड़ के जाट के झंडे के नीचे आके आवाज़ बुलंद करनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से एक ज़माने में ताऊ देवीलाल जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, बलराम जाखड़ जी ने, अनेक नेताओं ने, चौधरी बंशीलाल जी ने अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया, तो आज हमें फिर से उनके बराबर का तो नहीं लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल के हमें कौम को रास्ता दिखाना पड़ेगा। और उस रास्ते के लिए क्या क्या योजना हो सकती है और किस तरीके से हमें चलना है, इसी उद्देश्य से हमने पंचकुला के अंदर राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन 19 मार्च को रखा है। और जिस तरीके से हम हरियाणा में घूम रहे हैं, हम पंजाब भी जाएंगे, जम्मू कश्मीर के जाटों को भी जोड़ेंगे, हिमाचल को भी साथ में लेंगे, उत्तर प्रदेश के समाज को भी जोड़ेंगे और सबको साथ लेके सामूहिक नेतृत्व में ये जो क्षेत्र का जो भेदभाव है, ये ठीक है, एक स्टेट और एक सीमा के अंदर जिले लेवल पे और प्रदेश लेवल पे होता है, मानते हैं हम, लेकिन इन सबसे, इन मित्रों को तोड़ के हमारा जब खून एक है तो हमारे को एक दायरे में बांट के जाट को नहीं रख सकते। पूरी दुनिया का जाट एक है, जो जाट है वो जाट रहेगा और उसके जो गौरवशाली इतिहास है उसको युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी जो प्रतिभा है उनको सम्मान देते हुए जो दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी का जो गौरवशाली इतिहास है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। उनकी नीतियां और उनका जो विजन था चौधरी छोटूराम जी का, उससे वापस युवा पीढ़ी को कहा जाए कि इसे पढ़े और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। जी, एक दौर था जाट राजा सूरजमल का, सुनने में आता कहानियों में कि जहां से जाट सूरजमल निकलता था तो वहां की हवा बता देती थी कि यहां से कोई जाट गुजरा है। अभी 2 युवा सूरजमल पीएमओ हाउस में होके आए हैं, क्या वहां की हवा को एहसास हुआ? देखिए, आप सब लोगों ने देखा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो हमने 2010 से जो सामाजिक रूप से जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे काम किया और जो एक समाज में विश्वास पैदा किया, एक ताकत पैदा करी और उस ताकत को प्रदेश और देश की सरकारों ने महसूस किया और उनको लगा कि अब जाट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जाट के हक और अधिकार को देने पड़ेंगे, उनके मान और सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने हमारे को इन्वाइट किया था, तो हमने उनका निमंत्रण स्वीकार किया
और उन्होंने इस काम के लिए हमारे को सराहा कि आपने महाराजा सूरजमल पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, दीनबंधु छोटू राम जी पे आप चंडीगढ़ में उसको रिलीज कर रहे हो डॉक्यूमेंट्री को, और उन्होंने एक निवेदन भी किया कि राजा महेंद्र प्रताप के ऊपर भी आप डॉक्यूमेंट्री बनाए, उन्होंने भी आपकी समाज में और पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा काम किया है। उस आदेश को हमने स्वीकार किया है कि राजा महेंद्र प्रताप पे भी हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। और हमने चाहिए कि सामाजिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से जो भी ताकत थी वो हमने एक एहसास करवाई, और हमने कहा उनको खुले दिल से कि जाट समाज को आप प्रताड़ित और पीड़ित नहीं कर सकते। उसके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनका आपको देश के मालिक हो, इन षड्यंत्रों को आप बेनकाब करो और समाज के हक अधिकार की बात करो, तो वो भी दिल लगा करके कंधे से कंधा मिला करके देश के स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। जिस तरीके से आप सब लोगों को तो पता है कि आज जम्मू कश्मीर या इंटरनेशनल जो भी बॉर्डर है पाकिस्तान की जो सीमा लगती हुई जो इंटरनेशनल सीमा है, हर दूसरे या तीसरे दिन कोई भी डेड बॉडी आती है, हर तीसरी या चौथी डेड बॉडी हमारे समाज के युवाओं की होती है। इसलिए इन सब पीड़ाओं में देश का जाट समाज भी हर समय देश के साथ में खड़ा है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया, चौधरी चरण सिंह ने जब लाल किले की प्राचीर से तो 36 कोमरे बरादरी को संबोधित किया तो गांव देहात में एक एहसास करवा दिया कि जाट का और किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमने कहा उनसे कि बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद में उत्तर भारत में नहीं, हम पूरे देश में घूमते, पूरी दुनिया में घूमते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप इनको नज़रअंदाज मत करिए, इनके मान और सम्मान का ख्याल रखिए। और उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें छूट गई थी, बहुत सी चीज़ें हो गई थी, लेकिन उनको वक्त रहते समय की नज़ाकत को देखते हुए इसको फिर से प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। और हमने जाट समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए उन्होंने हमारे से हामी भरी है कि जल्दी आप सब लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि सारी स्थितियां फिर से नॉर्मल होगी, सारी स्थितियां फिर से प्लेटफॉर्म पर आएंगे। लेकिन मैं तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उन सभी से निवेदन करते हैं कि जाट समाज हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा होकर के चलने के आमादा रखता है। हमें नज़रअंदाज करने की हिम्मत और कोशिश नहीं करे, क्योंकि जिस भी समाज ने, जिस भी पार्टियों ने और जिस भी सरकारों ने नज़रअंदाज किया है, जिस तरीके से कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है, वही जाट समाज फिर से उठ खड़ा होकर के अपने मान और सम्मान स्वाभिमान लेना जानता है। इसलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण हुई, 1 सवा घंटे की हमारी मुलाकात थी, आप सब लोगों ने क्या बहुत मान और सम्मान दिया और सारी चीज़ें बड़े खुल करके उन्होंने चर्चा की, चाहे पॉलिटिक्स को हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, सभी इशूज़ पे बड़े खुल करके बातचीत हुई। और एक आप लोगों ने देखा कि जब महाराजा सूरजमल की तस्वीर भेंट करी तो उनको बहुत अच्छा लगा कि पहली बार जब मैं देश का प्रधानमंत्री बना, आज तक मुझे इतने लोग, कभी भी मुझे महाराजा सूरजमल या सर छोटू राम जी की या जाट महापुरुषों की, मैं बहुत से जाट समाज के कार्यक्रम में गया, बहुत सी रैलियों में संबोधित किया, लेकिन मुझे कभी भी आपके महापुरुषों की किसी ने कोई तस्वीर भेंट नहीं करी। उनको बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी हुई कि आज देश के पीएम हाउस में हमारे कौम के महापुरुष की तस्वीर लगी है और हमारे सामने उस तस्वीर को उन्होंने पीएम हाउस में लगाने का आदेश दिया। तो बड़ी खुशी कि आज हमारे कौम के महापुरुष की तस्वीर, महाराजा सूरजमल हो चाहे छोटू राम हो, ऐसी मुलाकातें निरंतर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के साथ करनी चाहिए। और जब भी मैं तो निवेदन करता हूँ, जाट समाज के जितने भी नेता हैं जो सामाजिक कार्य थे, अपने कौम के महापुरुषों की तस्वीर और चित्र, उनकी किताबें, डॉक्यूमेंट्री उनको भेंट करें, तो ऐसे म्यूजियम और लाइब्रेरी में वो जाएंगे तो हमारे कौम का सम्मान होगा, हमारे कौम के इतिहास को 36 कोमर बरादरी में पड़ेगी। क्या शिक्षा सबसे बड़ा कारण रहा? शिक्षा की वजह से जाट समाज जी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप लोगों ने पिछले 10 से 12 साल में देखा होगा कि हमारी कौम ने जो शिक्षा के दम पे जितने भी आज ये बिजनेस और व्यापार जो फैल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोई रीज़न है, सिंगल कोई कारण है, तो उसके पीछे एजुकेशन है जी। और जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में, जिस समाज में शिक्षा चली गई, वो सारी बाउंड्रियां ख़त्म कर देती है। वो एक नया रास्ता तैयार करती है और वो रास्ता इस रूप में तैयार करती है कि जाट समाज 36 कोमर बरादरियों का नेतृत्व करते हैं। आप पूरे देश और दुनिया, आप लोगों ने तो देखा होगा कि जयपुर वाले कार्य के दुनिया के 130 देशों से लोग आए, वो शिक्षा के दम पर ही पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा में रहे। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अपने बहन और बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में भी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अपन को कदम बढ़ाना चाहिए कि जो प्रोफेशनल और हायर थे। और पीएमओ हाउस में भी हमारी धमक थी। कुछ लोग कह रहे हैं या मीडिया हाउस कह रहे हैं, एक धारणा बन चुकी है कि धीरे धीरे पीएमओ हाउस से या जो नज़दीकी जाट मिनिस्टर होते थे, नज़दीकी पीएम के होते थे, वो उनमें अब जाट नहीं आते हैं। क्या आपने प्रधानमंत्री को इस चीज़ का एहसास करवाया? देखिए, हमारा तो काम ही एहसास करवाना ही है जी। बनाना और बनना, जी। ये तो राजनीतिक लोगों का काम है। सामाजिक लोगों का काम है समाज की आवाज़ को बुलंद करना। जी। तो हमने तो ये कहा, लेकिन इसके लिए
देखिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जी वो अपना नफा नुकसान देखता है जी और एक प्रेशर ग्रुप होता है, उसकी भी ताकत को देखता है। जी लेकिन आज जब उन्हें पता चल गया अपनी कौम की फूट का, किसी भी व्यक्ति को, आज अपना कोई दुश्मन हो या कोई विरोधी व्यक्ति हो, उसको यह पता चल जाए कि यहाँ 5 लोग बैठे और ये पांचों आपस में लड़ रहे हैं, तो अपने इस पे आसानी से अटैक करेगा। बिल्कुल। और उसे यह बे हो कि ये पांचों लोग संगठित हैं और मेरे पे अटैक कर देंगे, तो वो भाग खड़ा होगा, अपने से डरेगा। आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं और अपना दायरा, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे, कि जो खुद का विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है, उससे बाहर कहीं पर भी दूसरी जगह जाके आउटरीच बढ़ाना नहीं चाहते। चाहे वो अपने समाज के, चाहे लीडर्स, चाहे केंद्रीय मंत्री गण में पहले रहे हो, अभी वर्तमान में राज्य मंत्री है, उनकी भी स्थितियां ये है कि वो अपने क्षेत्र से बाहर जाने से हिचकिचाते हैं। तो जब वो आएंगे समाज के बीच में, तभी तो दूरियां खत्म होगी। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि नेतृत्व समाज को मिलना चाहिए, नेतृत्वशाली कौम है और इस कौम को ज़्यादा दिन तक नेतृत्वहीन नहीं रह सकते, क्योंकि जाट एक ऐसी कौम है, इसको जितना दबाओगे ये उतनी ज़्यादा निखर के, उछल के और ज़्यादा छलांग लगाएगी। तो हमें विश्वास है कि केवल मंत्रियों से नहीं, कैबिनेट के अंदर भी होंगे। और आज तो अपना प्रेशर ग्रुप और मानो या अपना सम्मान स्वाभिमान मानो, आज देश की उपराष्ट्रपति की कुर्सी पे भी एक बार फिर जाट समाज के लोग आए हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से फिर से संगठित होंगे और समाज तो संगठित हो गया और वापस मैसेज चला गया कि जाट संगठित हो चुका है। तो ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की कुर्सियां समाज के लोग वापस नेतृत्व करके पा सकते हैं। लेकिन एकता का मूल मंत्र सबसे जरूरी है, एकता रखनी होगी और एकता भी इस कदर रखनी होगी कि चाहे वो राजनीतिक रूप से किसी भी दल में काम कर रहा होगा, हमें किसी को टोकने की जरूरत नहीं है। जब वक्त लगे, मौका लगे, तो हमें अपने भाइयों को यस मजबूत करना होगा। वरना ये समाज आज सबको पता चल गया, ये राजनीतिक उस पार्टी का, उस पार्टी का, उस पार्टी का, 4 पार्टियों में बट गए। अदर कास्ट का व्यक्ति आराम से बहुत सी सीटों पे जीत के चला जाता है, फिर 5 साल अपनी पूछ नहीं होती। सरपंच का चुनाव था अभी, बहुत सी जगह मैंने गांव में ये चीजें देखी अपने सरपंच के चुनाव में भी, कि पूरा समाज का बहुल का गांव होने के बावजूद भी जिस गांव में 10, 20, 50 घर होने वाला भी आज सरपंच बन के बैठ गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण अपनी आपसी फूट है जी और यही कारण आज कैबिनेट से बाहर होने का कारण है। एक जमाना था जब देवीलाल जी ने देश के प्रधानमंत्री की जी कुर्सी जी पे जी बनाया प्रधानमंत्री, वो कौम आज कैबिनेट में नहीं है। ये दुर्भाग्य और इसके लिए जिम्मेदार हैं तो अपने समाज के लीडर हैं, कोई समाज जिम्मेदार नहीं है। समाज तो प्रत्येक व्यक्ति को सर आंखों पे बिठाता है, प्रत्येक व्यक्ति को लीडरशिप का मौका देता है, लेकिन वो अपनी काबिलियत का लोहा नहीं मनवा पाते। यही सबसे बड़ा कारण रहता है और समाज फिर से संगठित होगा। और चंडीगढ़ के अंदर जो पंचकुला में जो कार्यक्रम होगा, वो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और इतिहास रचने वाला कार्यक्रम होगा और उससे मैसेज आएगा, फिर से पॉजिटिव मैसेज। हम तो ये कहते हैं बेशक आप कहीं काम करो, लेकिन एक दिन समाज के नाम करो। जब समाज के सुख और दुख की बात करो, भाईचारे की बात करो, भविष्य की चिंता और चुनौतियों पर चिंतन और मनन करते हुए भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करो। इसलिए हमारे समाज के लोग संगठित होंगे और फिर से सत्ता पे काबिज होंगे। जी। एक बात ये पलसानिया जी कि संगठित करने के लिए आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है युवा चेहरों ने, और इसकी आज चर्चा पूरे देश के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर, ये मैं कहूं तो इसमें आखिरी चीज क्या चाह रहे हैं आप? आखिरी चीज़ देखिए, समाज में भी तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये तो एक निमित्त मात्र शुरुआत है, इससे कुछ नहीं हो सकता। पूरा जाट समाज का इतिहास अधूरा पड़ा है, उसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमने जो महाराजा सूरजमल पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, सर छोटू राम जी पे बना रहे हैं, राजा नार सिंह जी पे बनाएंगे। जितने भी जाट समाज के महापुरुष हैं, उन सारे महापुरुषों के इतिहास को डिजिटल करने का काम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट कर रही है। डिजिटल करने के बाद में आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल के अंदर में वर्चुअल व्याख्यान समारोह किए। जितने भी जाट समाज की जो हिस्ट्री है, जितने भी महापुरुष, उनके ऊपर जो भी एक्सपर्ट अच्छा बोल सकता है उनको बुलाया और उनके ऊपर अपने जो वर्चुअल व्याख्यान समारोह के दौरान कोरोना काल में 4-4, 5-5, 10-10 लाख लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक उन कार्यक्रमों को देखा। इसलिए जाट समाज में सामाजिक रूप से काम करने की जरूरत है, एजुकेशन के लिए काम करने की जरूरत है, पीड़ित और शोषित जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए काम करने की ज़रूरत है, हायर एजुकेशन के लिए काम करनी, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपसे निवेदन है
कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंचकुला में 19 मार्च को पधारे और समाज की ताकत को एहसास कराने का एक प्रयास करे। और फिर देखना देश और प्रदेश की सरकारें सामाजिक रूप से भी जाट कम मजबूत होगा, राजनीतिक रूप से भी कम मजबूत होगा। तो साथियों, मेरे अगल बगल में जो दोनों चेहरे बैठे हैं, ये वो चेहरे जिन्होंने जाट के अंदर एक जान फूंक दी है और आज एक जाट संगठित हो रहा है। और उस संगठन का एहसास जैसे देश के प्रधानमंत्री को और पीएमओ कार्यालय को हुआ, इन दोनों जाटों को इनवाइट करना पड़ा। वो समाज की ताकत है और इस ताकत को बनाए रखे और आने वाली 19 तारीख को इस ताकत को जोर से दिखा दीजिए कि इस जाट के कौम के अंदर क्या ताकत है। जय जाट, जय हिंद।